हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। कौन सा? हाँ, वो पीडीएफ वाला वीडियो हम लोगों ने कवर किया था। पीडीएफ वाला वीडियो की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये पीडीएफ होता क्या है, जो बिगिनर्स रहते हैं उनको अगर नहीं पता है तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दूँ। पीडीएफ स्ट्रैटेजी मतलब दोस्तों, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, ठीक है, देन डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पे सुनी होगी? पीडीएफ से रिलेटेड बोले तो यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको मोटा मोटी ये चार चीज़ें ही देखने को मिल जाती है कि प्रमोटर के पास शेयर होंगे, या फिर डीआईएस के पास शेयर होंगे, एफआईएस के पास होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ा निगलेक्ट करो, एंड पब्लिक के पास होंगे। तो मोटा मोटी ये चार शेयर होल्डर्स के बीच ही हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये मुझे एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग जुड़ते हैं, फिर अगर उनको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो उनके ऊपर से चला जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके। ठीक है, तो जो पुराने प्लेयर्स है थोड़ा सा यहाँ पे सहन कर लेना। ठीक है, अभी जल्द से जल्द अभी मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो पीडीएफ मतलब आपको समझ में आया ना कि हाँ, प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, और इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एटलीस्ट पब्लिक से ज़्यादा तो होती है, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इनर इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर इनके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर्स होंगे, ठीक है, मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उस स्टॉक को आपने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो स्टॉक मतलब बेस्ट ही है करके। ऐसे भी कंपनीज आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे कि शायद से नहीं चल रहे, ठीक है, या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई करके। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पीडीएफ स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। और ये कोई आज की बात नहीं, हो गए भाई 3-4 साल हो गए, तभी भी सिखाई थी। जो लोग डिसिप्लिन के साथ सीखे होंगे, खुद से अप्लाई किए होंगे, काफ़ी अच्छे रिटर्न शायद से उन्होंने कमाए होंगे। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, वो आपको पता ही है, स्टॉक भागते हैं तब वो जाग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में क्या खासियत है, कल के दिन तो वीडियो बनाया था, हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5% वाले स्टॉक्स। 5% वाले स्टॉक मतलब क्या? तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, तो उसमें से 3 तो आगे पीडीएफ, ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होती रहती है, एंड आखिरी वाला होता है पब्लिक। अगर देखा गया दोस्तों, जितना पब्लिक के पास कम शेयर्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा पीडीएफ के पास ज़्यादा शेयर्स रहेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, लार्ज कैप कंपनीज, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 5% से भी हम लोग को कम देखने को मिल रही है। इसका अर्थ इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि पीडीएफ के पास 95% शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर, एफआईएस, डीएस के अपने पास 95%, 95% शेयर्स रखे हुए हैं। तो ऐसे नहीं रखे होंगे भाई, कुछ तो कंपनी में बात हो सकती है, बिजनेस में बात हो सकती है। तो ज़रूर आप ऐसे कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा भाई, आपको अपने हिसाब से स्टडी करना है। और अगेन कह रहा हूँ, इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज को आपने डेवलप करके यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, एंड जब बाजार गिर जाता है तो हम लोगों ने इस प्रकार के स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना होता है। काफ़ी लोग पूछते ही रहते हैं कि सर, मार्केट जब गिरता है ना, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, सर क्या खरीदे क्या खरीदे। तो ऐसा रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते। तो ये स्ट्रैटेजीज जब मैं उनको सिखाता हूँ तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ठीक है, सीखते ही नहीं है। ठीक है, एंड फिर बाद में क्या कर लेते हैं, उनको समझ भी नहीं आता है कि जब बाजार गिरेगा तो क्या खरीदना होता है करके। तो ये प्रकार की स्ट्रैटेजी आप जितना डेवलप करोगे, तब एक्चुअल में जब बाजार आपको मौका देगा तब आप चौका लगा पाओगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करने, कोई तो ऐसे स्टॉक्स है जिनको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, स्टडी पर्पस के लिए। आप लोग चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। बट येस, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि पीडीएफ के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, अबाउट 95%, एंड 5% और उससे भी कम पब्लिक के पास है। पहला कंपनी है दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज। यस, एचसीएल टेक की अगर बात करें, इस प्रकार के वीडियोस में काफ़ी पहले भी यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन के फॉर्म में नहीं होते, बट आपको टेक्निक बताने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वरना आप सीखोगे कैसे। एचसीएल टेक अगर देखा गया भाई, है तो सारे लार्ज कैप कंपनीज, बट आप ये लार्ज कैप होने के बावजूद भी इन्होंने कितने शानदार रिटर्न दिए देखिए 5 साल में, 200% के रिटर्न। यूजुअली क्या रहता है, एक लार्ज कैप का टेंडेंसी होता है कि 12 से 14% का एवरेज दे करके, वो भी कोई गारंटी नहीं, बट एक एवरेज बात की जाती है ना भाई। अभी क्रिकेट में भी लिखते हैं कि नहीं, एवरेज रन 40 मारेगा, तो क्या वो गारंटी है क्या अंदर गया तो 40 मार के आएगा? 4 रन पे भी आउट हो सकता है, 0 पे हो सकता है, सेंचुरी भी मार सकता है। तो ये एवरेज अनुमान होता है। आप देख सकते हो, अबव एवरेज परफॉर्मेंस दिखा है किसने, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने, तो काफ़ी उमदा परफॉर्मेंस है। एंड अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो पीडीएफ में आप देख सकते हो दोस्तों, क्या नजर आ रहा है, 60, 19.65, 14.95, इसको जोड़ कर देखो, या फिर उल्टा ही देखो ना, पब्लिक के पास कितना है, 4.35। मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हैं मोर देन 95% पीडीएफ होल्ड करके बैठे हुए। तो एक अच्छा संकेत होता है। अभी ये नहीं होता है भाई इसका कि ब्लाइंडली जाके आप कोई भी शेयर उठा लो करके, ये काफ़ी कमजोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। मैंने काफ़ी बार आपको गला फाड़ फाड़ कर सिखाई चीज़ें। भाई बिजनेस देखना होता है, बैलेंस शीट देखनी होती है, पीएनएल देखना होता है, ग्रोथ कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद क्लाइंट देखना होता है। एंड उसमें अगर आप पीडीएफ स्ट्रैटेजी लगाते हो और इतने फिल्टरेशन लगाने के बाद कुछ स्टॉक्स ही मिलेंगे आपको, दैट्स इट।
बस उन्हीं स्टॉक्स में लगा कर आप लोगों ने क्या करना होता है, पैसा कमाना यहाँ पे होता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, एक ही कोई तो लाइन पिक यहाँ पे करेंगे बस, और उसी के हिसाब से यहाँ पे निवेश करेंगे। अरे भाई इतना सिंपल नहीं है। मैंने कितने एग्जांपल दिए आपको कि आप मोबाइल फ़ोन लेने के लिए सिर्फ ये देखते हो क्या कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, बैटरी खराब होगी तो भी चलेगा करके, नहीं ना, सारी चीज़ें देखते हो। कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए, और भी अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे होनी चाहिए। तो वैसे स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त भी अलग अलग फीचर्स को आप लोगों ने टिक मार्क लगाना यहाँ पे होता है। तो चलिए, पहला तो स्टॉक हो गया HCLTech, टाउ तो स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। देन TCS, अब ये लार्ज कैप है तो आप देख सकते हैं 5 साल में कितना दिया इसने तो 85 दिया। अभी आप देख सकते हैं HCLTech ने तो 200 दे दिया अप्रॉक्सीमेटली, इसने 85 दिया। मतलब क्या है, दोनों भी बड़ी कंपनी है ऑब्वियसली। अभी TCS तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है भाई, ये तो 14.5 लाख करोड़ का है। HCLTech तो देखा गया 3-4 लाख करोड़ के आसपास का है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो फर्क यहाँ पे पड़ जाते हैं। तो TCS में भी आप देख सकते हो कि PDF स्ट्रैटेजी आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 5% की कम होल्डिंग है, बट प्रमोटर FIS DIS यहाँ पे अच्छा खासा माल लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इंटरग्लोब एविएशन। सो इंडिगो की बात करें, इसमें एक अच्छा पॉइंट जरूर देखने को मिल जाता है कि इसके बिजनेस में एक थोड़ा सा ग्रोथ नजर हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। एयरलाइंस का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, इन्होंने अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए काफ़ी हवाई जहाज भी यहाँ पे ऑर्डर करके रखे हुए, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ा रहे, एयर टैक्सी की बात हो रही है, तो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसका भी 5 साल में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, सो अबव एवरेज ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस है, फ्यूचर की कोई गारंटी तो होती नहीं है, बट यस 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी है, एंड PDF स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी फिट बैठती है। तो आप देख सकते हो 3.95, पब्लिक बस इतना ही है, बाकी प्रमोटर FIS DIS के पास ही ज़्यादा शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब बेसिकली मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ ना, इन कंपनी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ही नहीं है ना। जहाँ पे पब्लिक रहेगा भाई भर भर के 60, 70, 80, 90%, ठीक है, उससे रिलेटेड बात करो एंड थोड़ी सी नेगेटिविटी बोल दो तो भाई पूरी पब्लिक ही चढ़ जाती है। क्यों? इमोशनल होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सोचना है, तभी तो बाजार में आप लोगों ने देखा है कि 10% का ही सक्सेस रेशो है इन्वेस्टमेंट की। अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग में तो छोड़ी, तो बात ही नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, ठीक है, कितने शॉर्ट रेंज में क्या रिटर्न दिए इस कंपनी ने, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, ठीक है। रियल एस्टेट डेवलपर, काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर, ये देखो पब्लिक देखो 0.73%, इतना कम, बाकी पूरा प्रमोटर FIS DIS लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो इतना तगड़ा पैसा किसने बनाया? PDF ने बनाया भाई, पब्लिक के पास तो है ही नहीं, काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे आनी चाहिए। अभी कमजोर इन्वेस्टर क्या करेगा भाई, वो तो पढ़ता तो है नहीं, फिर वो क्या करता है, ऐसे तेजी देखकर शेयर्स को खरीद लेता है, ठीक है। कितना पुअर मतलब एनालिसिस आप यहाँ पे बोल सकते हो। अगर तेजी देखकर शेयर खरीदने बैठ गए भाई, तो हर बुल रन पे क्या करेंगे, फिर ऐसे इन्वेस्टर आ जाते हैं, ब्लाइंडली खरीद लेते हैं, और थोड़ा स्टॉक नीचे आता है तो फिर वो डरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने यस्टरडे इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, कौन सा वाला, तो जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी चाहो तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ये देखिए ये वाला वीडियो, ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसको देखा, काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया, क्योंकि थोड़ी सी फटकार आपको दी थी। काफ़ी लोग बर्बाद होने वाले भाई शेयर बाजार में, ठीक है, भयंकर लॉस में जाने वाले, लिख कर ले लो, ठीक है। इस वीडियो को देख लो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करोगे, ठीक है, तो फिर नुकसान तो होना तो यहाँ पे तय ही है। तो मैंने लिंक तो देके रखा हुआ है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। 60-70 हज़ार के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आपके भी वो काम का हो सकता है। तो आप देख सकते हो मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि भाई कि डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा गया तो EV का कंपोनेंट अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठ जाता है, अभी आ ही जाएगा 2025 में उन्होंने बात की है, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि डिमांड कैसा रहता है करके। बट फिलहाल आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे PDF काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पब्लिक देखिए है ही नहीं, ठीक है। ऊपर से स्टॉक भी काफ़ी महंगा है, ठीक है, 12,000 तो कोई देखता भी नहीं होगा, ठीक है। बट अब ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है भाई, 5 साल के हिसाब से डबल के तो आसपास तो यूजुअली अगर आप देखो तो ठीक रहेगा। मतलब आप लार्ज कैप के हिसाब से चल रहे हो, 4 लाख करोड़ के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ कोई गारंटी नहीं होती। HDFC बैंक भी लार्ज कैप है भाई, बट 5 साल में 100 छोड़िए, ठीक है, 50 भी नहीं बना के दे पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती है। ITC की भी कहानी आप लोगों को पता होगी पहले कैसे यहाँ पे होती थी। तो ये बार बार मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग फॉर्मूला लेकर बैठ जाते हैं भाई, उनको लगता है फॉर्मूला ही करके। कितने लोगों को इतना सिखाने के बाद भी कमेंट सेक्शन में वही चीज़ें बार बार आती रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छे से सीख पाओ। देन SBI लाइफ इंश्योरेंस 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये देखिए रेंगते रेंगते कैसे ना करके 5 साल में डबल के हिसाब से तो इन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे केवल 4% पब्लिक है, बाकी पूरा इंस्टीट्यूशंस FIS DIS प्रमोटर लेकर बैठे हुए, कोई पूछता भी नहीं इन कंपनीज के बारे में, ठीक है। एंड ये निफ्टी 50 वाली कंपनी है। हालांकि ऐसा नहीं होता है भाई, अगेन कह रहा हूँ, जोर ज़बरदस्ती से निवेश नहीं करना होता है। सबसे पहला है कि आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है क्या,
ठीक है, अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दो यार, ऐसा थोड़ी है कि पीडीएफ है इसलिए घुस जाओ करके, ऐसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो हम सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में तो सैकड़ों कंपनियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर शांति से एक एक पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे सीखना होता है एंड आगे यहाँ पे बढ़ना होता है। देन बात करें भारतीय रिटेल, ठीक है, रिटेल भी आप देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार यहाँ पे दिखाई रहा है। इंटरनेट वाला भी हम लोगों को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने का एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी वो कंपनी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप बाकी देखोगे यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिल जाती है, बाकी पूरा पीडीएफ के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब निकलना होता है ना तो यही प्रॉपरली यहाँ पे निकलेंगे और पब्लिक को माल चेप कर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जिसको बिजनेस समझ में आता है ना उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि स्टॉक कैसे भागता है, कहाँ तक भाग सकता है, अगर गिरा तो एवरेज हम लोगों ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसको बिजनेस की समझ है वो प्रॉपरली इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकता है। काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे सर बिजनेस की समझ कैसे आएगी, मार्केट में टाइम गुजार कर, जितना आप प्रॉपरली एनालिसिस करते जाओगे खुद से बेट लेते जाओगे, खुद से डिसीजन लोगे कि कौन सा स्टॉक लेना है, खुद से मिस्टेक करोगे, खुद से पैसा डबाओगे, तो एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा भाई कोई भी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है। बट जो जितना सीरियस होता है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उसको आज नहीं तो कल उसके रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना ग्रिप आ ही जाती है। बट हर कोई चाहता है भाई एक दिन में मैं मास्टर बनूँ, एक हफ्ते में मास्टर बनूँ, तो वो तो होने वाला है नहीं। हर किसी फील्ड में अगर आप जाओगे तो आपको टाइम, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ साल वहाँ पे गुजरने पड़ेंगे, तब जाके वो मास्टरी आती है। ठीक है, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली मतलब बोलते हैं ना आप शेयर को देखकर, बिजनेस को देखकर ही आपको फील आ जाता है कि भाई इसमें तो कुछ बन सकता है करके। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम देना पड़ेगा भाई। आप सोचोगे कि कोई शॉर्टकट यहाँ पे हो जाए तो वो तो पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, शॉर्टकट एक बार वर्क कर लेगा, बार बार नहीं। सो ये जो कंपनीज मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली अगेन डिस्क्लेमर तो देना चाहूँगा स्टडी पर्पज़ के लिए, इसके अलावा भी और भी कुछ कंपनियाँ हैं, बट देखा गया तो वो कौन सी कंपनी बताए, खास करके सरकारी कंपनियाँ जो 5-5, 10-10 साल नहीं चली थी, बट अचानक अभी तेजी आ गई, तो इसलिए वो एकदम जोर पकड़ते हुए देखने को मिले। जैसे कि अभी देखो एलआईसी तो जस्ट अभी लिस्ट हुआ है, वो तो केवल 3-3.5% ही डाइल्यूट किया है, बाकी तो पूरा प्रमोटर के पास है। देन ओएनजीसी आपको देखने को मिलेगा, शायद से एनटीपीसी भी है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। देन पावर ग्रिड देखने को मिलेगा, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम आप लोगों को सरकारी कंपनी देखने को मिलेगी। एक आध बार अगर कोई अदर देन सरकारी अगर कोई लेफ्ट रह गया तो वो इंडस टावर है। ठीक है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट मेजर पॉइंट क्या है, आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए। देन बाकी की जो चीज़ें मैंने आपको सिखा के रखे एंड उसमें ये पीडीएफ अगर अप्लाई करोगे, उसका कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला ना तो एक नेक्स्ट लेवल का स्टॉक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक बार आप ये चीज़ें सीख गए ना भाई, मरते दम तक आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज पे बोलते हैं ना आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब तकलीफ उठाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को सिखा यहाँ पे सकता हूँ, असली मैजिक तो आप लोगों को चलाना है करके। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लिए। जाते आते वापस याद दिलाना चाहूँगा भाई, बहुत सारे बिगनर आते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, डिस्क्लेमर लेकर चलो, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं करके। ठीक है, सीखने की कोशिश यहाँ पे करो और आगे यहाँ पे बढ़ते रहो। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।